मैं घर से निकलकर दुकान जा रहा हूं। मेरे जाने से पहले सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना तुम तैयार करके रखोगे। पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए, अदरक और हरी मिर्च डाल दीजिए। हाँ। अब 1 चम्मच लाल मिर्च लीजिए। एक काम करो, तुम मेरी गीता लेकर आओ। लाल मिर्च बदलना पड़ेगा। अब इसे ग्रहण कीजिए। कानूड़ा, आप इतना मुस्कुरा रहे हो और वहां पर मेरे कृष्ण कितने दुखी हो रहे हैं। और अगर वो दुखी है तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? वो हारना नहीं चाहते, और अगर वो हारे ने तो मेरी भी हार ही हुई। और अगर उनकी जीत में उनकी खुशी है तो उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे हारना मंजूर है कानूड़ा, लेकिन मैं अपने कृष्ण को दुखी नहीं देख सकती, उन्हें दुखी नहीं देख सकती। कुछ करो आप कानूड़ा। विनय, 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 मुझे चिढ़ा रहे हो? नहीं बापूजी, मुझे ना जलन हो रही है, इसलिए मैं। मुझे खुशी हो रही है। मुझे जलन हो रही है तो आपको क्यों खुशी हो रही है बापूजी? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकान जाने से पहले सब खाना तैयार है। हाय हाय, आप लोग बैठे क्यों हैं? खाना खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। खाना खाते हैं, लेकिन उसके पहले तुम जाकर मेरी मेडिकल की पॉलिसी लेकर आओ। क्यों? इस वक्त मेडिकल की पॉलिसी क्यों? विनय के हाथ का बना हुआ खाना खाने से पहले मेरे लिए ये बहुत ही जरूरी बनता है कि मैं मेडिकल पॉलिसी की आखिरी तारीख चेक कर लूं। बापूजी, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है। हाँ, ये खाना मैंने बनाया है। क्या? तुमने? क्यों? बापूजी, ये बेईमानी है, ये मेरा काम है। ना विनय, यही मेरा काम है। आप सही कह रहे थे, दुकान का काम करना वाकई में बहुत मुश्किल है। अरे 2 दिन तो क्या, मैं तो 1 दिन भी दुकान नहीं चला सकती। तो ये तय रहा बापूजी, घर के काम से तो दुकान का काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब विनय दुकान जाए ना जाए, मैं तो दुकान नहीं जाऊंगी बापूजी, मैं घर का ही काम संभालूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, आप जीते, मैं हारी। चलो खा लो। मैं नहीं खाऊंगा बापूजी। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, मीन्स के 1 दिन के लिए भी दुकान का काम करना मुश्किल है, लेकिन घर का काम करना 1 घंटे के लिए भी मुश्किल है। मीन्स के मैंने देखा ना बापूजी, दुकान में हम सिर्फ एक ही काम की जिम्मेदारी लेते हैं, अपना काम। लेकिन माड़ी, कोकिला और ऐसी सारी औरतें जो घर संभालती है ना, वो एक साथ कितनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही होती। झाड़ू, कटका, बर्तन, कपड़े, बच्चों का स्कूल, उनकी पढ़ाई, हमारा खाना, बाहर बिजली का बिल, राशन का बिल, ये सब करती होती है बापूजी, और वो भी एक साथ है। बहुत मुश्किल है। हम लोग है ना, खाली हमारे खाने की चिंता करते हैं, दुकान में खाना खाना खाना, लेकिन ये पूरा टाइम सिर्फ हमारे खाने की चिंता करती है। और इतनी चिंता करती है कि कभी कभी हमारी चिंता में खुद खाना खाना भी भूल जाती है। बोला, बहुत बड़ा दिल चाहिए बापूजी ऐसा सब करने के लिए। इसलिए मैं समझ गया हूँ कि घर का काम करना ना दुकान का काम करने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं हार गया और तुम जीती हो। बेटा विनय, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने सच कबूल किया। सामने वाला जीता है, यह कहने के लिए वाकई में बहुत हिम्मत चाहिए। विनय बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू। और मुझे तुम पर।
चलो, ना कोई हारा ना कोई जीता। और इसी खुशी में सब साथ मिलके खाना खा लेते। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? इस खुशी के मौके पर मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आज रात का खाना मैं बनाऊंगा। नहीं। पापड़ बोल। आखिरी बार उसे तुमने कहाँ देखा था? यहाँ मेरे पास ही तो था। मेरा मतलब है रसोई में था। हाँ हाँ हाँ, हमारे रूम में था। सच कहूं, मुझे याद नहीं आ रहा। कितना बढ़िया, कितना सुंदर और कितना कड़क 50 का नोट था वो। और तुम कहती हो कि तुमने उसे कहाँ रखा है, याद नहीं? हाँ, भूल गई तो भूल गई। अरे क्या भूल गई तो भूल गई? खाना खाना भूल जाती हो? पेपर में इश्तेहार देख के सेल के कपड़े लाना भूल जाती हो? कहाँ है 50 की नोट? अभी जाने दीजिए ना, अभी खाली 50 रुपए की तो बात है। क्या खाली 50 रुपए की तो बात है? अगर ये एक 50-50 रुपए महीने के अगर जोड़ूंगा ना तो 1500 रुपए होते हैं। अगर मैं एक साल के जोड़ूंगा ना तो 18,250 रुपए होते हैं। अगर 5 साल के जोड़ूंगा ना तो 91,250 रुपए होते हैं। और अगर 10 साल के देखिए, आप जरा शांति रखिए। मैं ना वो 50 का नोट ढूंढने की कोशिश करती हूँ। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर उसे ढूंढना पड़ेगा। अगर घर में नहीं मिलेगी वो 50 की नोट तो हम पोल में जाके ढूंढेंगे। आप टेंशन मत लो, डॉक्टर ने कहा है ना। आप टेंशन मत दो, ऐसा नहीं कहा डॉक्टर ने। कहा तो कुछ ऐसा ही था, पर मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? क्या याद रहता है तुम्हें? खाने में स्वाद होना चाहिए, ये याद रहता है। कपड़ों की सफाई होनी चाहिए, ये याद रहता है। पैसे की बचत करनी चाहिए, ये याद रहता है। तुम्हें क्या याद क्या रहता है? वो 50 रुपए का नोट ढूंढना है, वो मुझे याद है। याद है तो ढूंढो, ढूंढो। अरे ढूंढो ने। आप थोड़े हटिए तो सही। क्यों? मैं खड़ी कैसे हूँ? अरे हाँ, चल 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 चल। अरे चल। अरे 50 रुपये घुमा दिए तुमने। 50 रुपये, 50 बार समझाया कि 50 रुपये क्या होते। जब तक मेरे रुपये नहीं मिलेंगे ने, ना तो मैं चैन से बैठूंगा और ना ही तुमको चैन से। अरे अरे हाँ पोपट, मेरे दोस्त, तुझे पैसा चाहिए ना, तुझे मिल जाएगा। हाँ, अरे इसमें दोस्ती की कसम याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ रंजन को शादी के वक्त दी हुई कसम उसे याद दिलानी पड़ेगी। अरे क्या दोस्त, तेरा नाम सुनते ही वो बर्फ के गोले में से ज्वालामुखी का शोला बन जाती है। हाँ, आपकी पेमेंट ना मिल जाएगी। हमने ऐसा किया है क्या है कि आपको अपनी पेमेंट ना मिले। हाँ, मैं भी बैंक जाता हूँ। मैं क्या कह रहा था रंजन? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जिससे फोन पर बात कर रहे थे उससे पूछो। वो तो अपना पोरबंदर की पार्टी थी, उससे बात कर रहा था और कुछ नहीं। तो कुछ नहीं। चाय अच्छी बनी है। पिए बगैर? देख रही हूँ कि आजकल आप मुझे कुछ बताते नहीं हैं। क्या रंजन गौरी, तुम भी? आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया है नहीं ना? हाँ, और छुपाना भी मत, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब अगर मैं तुमसे कुछ छुपाऊं तो उसके बदले में तुम बहुत सारा शॉपिंग करोगी बस? नहीं, बोरिया बिस्तरा बांधकर घर से बाहर जाएंगे आप।
पैसे लो। अरे अंकल क्या कर रहे हो? नोट तो मेरी अंकल। ये तेरी है, मेरी नहीं, नोट मेरी है। मेरी 50 ये 10 की नोट है। इधर हटने अरे भाई। भाई, अरे हाँ भाई, वो भी। इधर है ये दूर है। अरे मिली? नहीं मिली। क्या रंजन, तुम भी इतना मजाक करते हो ना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और आप मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? वो पोपट। क्या आपका दोस्त नयन पोपट? अरे क्या वो नहीं, वो जो बाजार में जो वो पोपट होता है ना, जो ऐसे चिट्ठी लेता है और अपना भविष्य बताता है, वो। अच्छा, क्या आप सच में वही पोपट की बात मुझसे छुपा रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो पोपट ने मेरा भविष्य देखा और बताया कि लेन देन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और उस नयन पोपट के साथ पैसा सिर्फ नीचे हो सकता है। सच बताइए, अब की बार उसने कितने पैसे मांगे आपसे? एक पैसा मत देना उसे, हमेशा हमारे पैसे खा जाता है। और मांगो तो कहता है नहीं मैं बाद में दे दूंगा, इस बार नहीं कभी और दूंगा। खबरदार अगर आपने इस बार उसे 1 रुपया भी दिया तो। और हाँ, बात भी करने की जरूरत नहीं है उससे, और मिलना तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप उससे मिले ना तो आप सीधा घर के बाहर। क्या होगी नोट? अरे अरे आप क्या, मैं यहाँ क्यों आऊंगी? तुम नहीं आओगी, लेकिन पैसों को है ना पैर होते, तो वो तो चल के यहाँ आ सकते हैं।